आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं जिस पे हम बात करेंगे वो है डार्क स्पॉट्स का। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ हारून है। मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ और मैं करंटली प्रैक्टिस कर रहा हूँ नोविमेड स्पेशलिस्ट क्लिनिक डीएचए फ़ेज़ 2 लाहौर में। बहुत सारे पेशेंट्स जो है वो क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि सर अगर हमारे फेस पे डार्क स्पॉट्स अपीयर हो गए हैं तो उसको हमने क्या करना है, उनकी प्रिवेंशन कैसे होगी और उनका मैनेजमेंट क्या होगी। डार्क स्पॉट्स जो हैं वो बहुत सारी फॉर्म्स हैं जिसको बहुत सारे पेशेंट्स डार्क स्पॉट्स कह रहे होते हैं। वो मोल्स की फॉर्म में भी आ सकते हैं, वो मेलाज़्मा जिसको छाई कहा जाता है उसकी फॉर्म में भी आ सकता है, फ्रैकल्स की फॉर्म में भी आ सकता है जो कि थोड़ा जो लाइटर कॉम्प्लेक्शन के लोग हैं उनके फेस पे अपीयर होते हैं। डार्क स्पॉट्स जो हैं वो सन बर्न की वजह से भी आ सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको ओल्ड एज में जाके या अगर कोई सेकेंडरी उनके अंदर डिजीज़ चल रही है जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कोई क्रॉनिक लिवर डिजीज़ का पेशेंट है, तो उसके अंदर भी डार्क स्पॉट्स अपीयर हो सकते हैं। तो पहले ये करना है कि जो डार्क स्पॉट्स हैं उनका डायग्नोज़ करवाना है आपने कि डार्क स्पॉट्स जो हैं वो अपीयर हुए क्यों हैं। इस डायग्नोसिस के लिए आप अपने कंसर्न डर्मेटोलॉजिस्ट को या किसी डॉक्टर को दिखा सकते हैं। पहले उसका डायग्नोसिस करवा के उसके बाद डार्क स्पॉट्स का आपने मैनेजमेंट की तरफ आना है। अब अगर हम लोग बात कर लें कि जो यंग जनरेशन में कॉमनली डार्क स्पॉट्स अपीयर हो रहे होते हैं, वो क्यों हो रहे होते हैं? एक तो आपने अपनी स्किन पे फ़ोटो प्रोटेक्शन या सन स्क्रीन या सन ब्लॉक्स ज़रूर यूज़ करने हैं। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ऐसा पॉइंट है जो कि हम यूजुअली जो ये पाकिस्तानी हैं, हम सब जो है ना अवॉइड कर रहे होते हैं या उस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे होते हैं कि जी सनस्क्रीन या सन ब्लॉक क्या करना है, लेकिन वो बहुत ही ज़रूरी है हमारी स्किन के लिए। तो एक तो सन प्रोटेक्शन हो गई, फ़ोटो प्रोटेक्शन हो गई। सेकेंडली ये है कि अगर डार्क स्पॉट अपीयर हो गया है तो उसका पहले आप डायग्नोसिस करवाएँ कि क्यों डार्क स्पॉट अपीयर हुआ है। बहुत सारे जो यंग बच्चे हैं उनमें हम देख रहे होते हैं कि अगर कोई स्टीरॉयड कंटेनिंग या मर्करी कंटेनिंग क्रीम या कोई ऐसी प्रोडक्ट यूज़ कर ली है जिसकी वजह से स्किन थिनिंग हो गई है या स्किन वहाँ से डैमेज होना शुरू हो गई है, तो उसकी वजह से भी डार्क स्पॉट्स अपीयर हो सकते हैं। तो उसमें ये करना होता है कि पहले देख लेना है कि कौन सा एजेंट जो है वो डार्क स्पॉट को इंक्रीज़ कर रहा है। पहले उस एजेंट को आप छोड़ देंगे, उसके बाद जो है फर्दर देखा जाता है कि अगर तो वो कोई ऐसा एजेंट यूज़ हुआ हुआ है तो उस एजेंट को छोड़ने के बाद उसकी मैनेजमेंट की जाती है अकॉर्डिंगली। और अगर कोई, जिस तरह मैंने पहले काफ़ी सारी कॉजेज़ बताई हैं, उनमें से कोई कॉज़ है तो पहले उस कॉज़ को एड्रेस किया जाएगा, फिर डार्क स्पॉट की मैनेजमेंट की जाएगी। अब इसमें ये होता है कि एक तो डार्क स्पॉट्स के लिए हम कुछ जो है लाइटनिंग या ब्राइटनिंग सीरम्स या कुछ क्रीम्स भी जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। तो वो लेकिन अकॉर्डिंग टू योर नीड है। ठीक है? तो वो अकॉर्डिंग टू डायग्नोसिस होगा और उसके बाद ये है कि फर्दर अगर डार्क स्पॉट्स किसी आपको या आपके रिलेटिव में किसी पेशेंट को अपीयर हो गए हुए हैं तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे विज़िट करें। पहले हम उसको डायग्नोज़ करेंगे, अंडरलाइंग उसकी कंडीशन देखेंगे और उसके बाद उसकी मैनेजमेंट अकॉर्डिंगली होगी। थैंक यू।